भैया जी, एसएससी का फॉर्म भर देंगे क्या? भैया जी, कुछ बोलिए तो सही। अरे भैया जी, कुछ तो जानकारी दीजिए। हाँ तो पूछो ना। भैया जी, हमने ग्रेजुएशन किया है तो ये फॉर्म हम भर सकते हैं क्या? क्या किए हो? हमको इसका पैटर्न भी नहीं पता है, वो भी बता दीजिएगा। पैटर्न। इसका सिलेबस भी नहीं पता है हमको, हाँ तो क्या? वो भी बता दीजिएगा। और हमें कितना पैसा देना होगा फॉर्म के लिए? आओ बताते हैं हम तुम्हें कितना पैसा देना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आपको सबसे पहले यह बता दूं कि एसएससी है क्या। एसएससी की फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या हिंदी में कहें तो कर्मचारी चयन आयोग। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पोस्ट की रिक्रूटमेंट एसएससी के माध्यम से की जाती है। इसके अंतर्गत काफ़ी सारे पोस्ट और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आते हैं। डिपार्टमेंट जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई डिपार्टमेंट, ऑडिटिंग ऑफिसर का डिपार्टमेंट, या फिर हम कहें तो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स, ऐसे कई डिपार्टमेंट और कई पोस्ट एसएससी के अंतर्गत होती है। और इन सभी पोस्ट की रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी एसएससी के जिम्मे होती है। तो हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन अभी फिलहाल रिलीज हुआ है। सीजीएल की फुल फॉर्म है यहाँ पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हम कौन कौन से पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले समझेंगे डिटेल्स ऑफ पोस्ट, यानी कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और उनकी क्या क्या डिटेल्स हैं। फिर उसके बाद एज क्राइटेरिया क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, हम फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, एप्लीकेशन फीस क्या है, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 एग्जामिनेशन, नेगेटिव मार्किंग कितने मार्क्स की होगी, स्किल टेस्ट, सिलेबस क्या होगा इसका, मोड ऑफ सिलेक्शन और कुछ पास्ट ईयर के पेपर, जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि कंपटीशन लेवल कितना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट की। जैसा कि यहां पर आपको एक चार्ट फॉर्म में दिख रहा है कि डिटेल्स क्या क्या है यहाँ पे पोस्ट की, जैसे कि नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट के कॉलम के नीचे लिखा हुआ है असिस्टेंट ऑडिटिंग ऑफिसर। अब यहाँ पर ये कौन से मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में आता है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और फिर क्लासिफिकेशन क्या है पोस्ट की, जैसे कि ग्रुप बी में आता है या ग्रुप सी में आती है ये पोस्ट। नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, और फिर उसके बाद आपको दे रखा है कि एज लिमिट क्या होगी, जैसे कि नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप हर एक पोस्ट के बारे में यहाँ पर डिटेल में समझ सकते हैं। आप एपिसोड को थोड़ा सा पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद आप इसको ब्रीफली आराम से देखिए कि कौन सी पोस्ट है यहाँ पर और उसमें किस तरह की एज देखी जाए। तो एज रिलैक्सेशन मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एज लिमिट यहाँ पर क्या है वो आपको मालूम पड़ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन कितनी है, जैसे कि अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो उसमें कितना रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। अगर आप SC ST से हैं तो फिर आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC के लिए 3 ईयर्स है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 10 ईयर्स, फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लस OBC के लिए 13 ईयर्स और फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लस SC ST के लिए 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है यहाँ पर। अब बात करें क्वालिफिकेशंस की, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री ही चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग है। जैसे कि आपको बैचलर डिग्री तो चाहिए, साथ ही साथ आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि इनमें से कुछ होनी चाहिए अगर आपने अपनी प्रेफरेंस, पोस्ट की प्रेफरेंस असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर भर रखी है तो। और अगर आपकी प्रेफरेंस है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर तो आपको वहाँ पर बैचलर्स डिग्री होनी ज़रूरी है और साथ ही साथ 60% मार्क्स, एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल, ये होना जरूरी है। या तो फिर आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स पे एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। और इसका सिलेबस यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का सिलेबस भी बिल्कुल अलग होगा, जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दिए हुए लिंक पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको मालूम पड़ जाएगा कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की अगर आपने प्रेफरेंस भर रखी है तो उसमें क्या क्या सिलेबस होगा। अब इसे कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने का तरीका, ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन मोड से है, यानी कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एसएससी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहाँ से आपके पास आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी और आधार नंबर,
ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका दोनों ओटीपी से वेरीफाई होगा। अब इसके बाद अगर बात करें तो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, जहां पे आपका रोल नंबर और कौन से साल में आपने इसे पास किया था ये आपको फिलअप करना होगा। अब इसके बाद एक नया अपडेट जो एसएससी में आया वो ये है कि आपकी जो कलर्ड स्कैन फोटोग्राफ हर बार हम लगाते हैं उसकी साइज वैसे तो 20 से 50 KB होती है, ये सही है यहाँ पे, बट यहाँ पर एक अपडेट ये है कि द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। यानी कि जो आपने फोटोग्राफ ली है उस फोटोग्राफ के नीचे आपकी डेट प्रिंटेड होनी चाहिए जब आपने वो फोटो खिंचवाई थी। और एक और चीज है यहाँ पर, द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड, यानी कि 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। स्कैन्ड सिग्नेचर चाहिए जिसकी साइज 10 to 20 KB होनी चाहिए, और स्कैन्ड सिग्नेचर ब्लड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद ये होगा कि आप अपना OTP जनरेट करेंगे, इसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं। फिर वहाँ पर दी गई सारी डिटेल्स को आपको भरना होगा, जैसे कि फादर नेम, मदर नेम। और फिर अब फीस की बात करें तो फीस आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, जैसे कि भीम UPI नेट बैंकिंग आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो SBI ब्रांच में जाकर भी कैश में जमा कर सकते हैं अपनी फीस को। फीस की बात करें तो फीस यहाँ पर 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ जनरल कैटेगरी मेल के लिए और 100 रुपीज़ OBC कैटेगरी मेल के लिए। तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे फीमेल्स जो कैटेगरी है उनके लिए कोई भी यहाँ पर फीस नहीं है। फीमेल्स के लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, चाहे वो SC ST कैटेगरी हो या OBC कैटेगरी हो या फिर जनरल कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो। और बाकी SC ST कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री है। OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर मेल कैंडिडेट को ही 100 रुपये देने होंगे, बाकी फीमेल कैटेगरी को यहाँ पर नहीं देने होंगे। हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आपका जो एसएससी का एग्जाम है वो 4 टीयर्स में होता है। टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, इसी तरह से टीयर 2 भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। टीयर 3 आपका पेन एंड पेपर मोड यानी कि डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा यहाँ पर आपका टीयर 3। और टीयर 4 आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसे हम CPT टेस्ट कहते हैं या फिर डाटा एंट्री स्किल टेस्ट DEST। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन तीनों में से कोई एक चीज होगी, ये डिपेंड करेगा आपकी पोस्ट के ऊपर जो आपने प्रेफरेंस में भरा हुआ है। इसके बाद हम बात करें स्कीम ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जामिनेशन। यहां पर आपसे टीयर 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जहां पर 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उनका मार्क्स होगा 50। इसका मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। 60 मिनट्स आपको टोटल टाइम अलाउ किया जाएगा। यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। चारों सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, यानी कि 50 मार्क्स का हर एक पेपर होगा यहाँ पर, और 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। तो हम समझ सकते हैं कि 100 क्वेश्चंस को आपको करना होगा 60 मिनट्स के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन लेवल काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अब टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में आपके टोटल 4 पेपर होंगे। पेपर 1 क्वांटिटेटिव एबिलिटी, पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स और पेपर 4 जनरल स्टडीज। यहाँ पर पहला पेपर यानी कि क्वांटिटेटिव एबिलिटीज आपके 100 क्वेश्चन की होगी, इंग्लिश 200 क्वेश्चन और पेपर 3 आपका 100 और पेपर 4 भी आपका 100 क्वेश्चन का होगा। यहाँ पर 200 मार्क्स की होगी आपकी मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एबिलिटीज और 200 मार्क्स की यानी कि इंग्लिश। यहाँ पर 1 मार्क्स है पर क्वेश्चन के इंग्लिश के अंदर, और स्टैटिस्टिक और जनरल स्टडीज में एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। पूरा पेपर आपका होगा 120 मिनट्स, यानी कि देखा जाए तो आपका एक पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 इंडिविजुअली ईच पेपर के लिए यहाँ पर 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का आपको समय मिलेगा। हर एक पेपर के लिए आपको 2 आवर्स का समय मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज यानी कि पेपर 3 और पेपर 4 सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को देना है जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने इस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस डाली हुई है। जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2 तो कंपलसरी है सभी के लिए, चाहे वो JSO पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो यानी कि उनका सब्जेक्ट होगा स्टैटिस्टिक्स, और या फिर वो फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो यानी कि जिनका सब्जेक्ट होगा जनरल स्टडीज। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड में स्कीम ऑफ टीयर 3 एग्जामिनेशन, जो कि पेन एंड पेपर मोड एग्जाम होगा। यहाँ पर डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका इंग्लिश या हिंदी में, तो डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका और मैक्सिमम मार्क्स होंगे यहाँ पे 100। टाइम आपको मिलेगा यहाँ पे 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। आपको डेस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा यहाँ पर, जिसमें आपसे ऐसे राइटिंग या फिर आपसे प्रेसाइज राइटिंग या फिर लेटर एप्लीकेशन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आपको 100 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं टीयर 1 एंड टीयर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस का होगा टीयर 1 और टीयर 2 का।
यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगी, यानी कि लैंग्वेज आपकी दोनों रहेगी, इंग्लिश और हिंदी, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इन टीयर 1। टीयर 1 में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपकी रहेगी एंड पेपर 2 इन टीयर 2। और पेपर 2 यानी कि जहाँ पे इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा वो तो आपका इंग्लिश में ही आएगा। बाकी सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स में आ सकते हैं। अब इन टीयर 1 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। टीयर 1 में आपको 0.50 यानी कि 0.5 आधा नंबर आपका कटेगा अगर आपने गलत आंसर दिया तो। और टीयर 2 के अंदर आपके 0.25 कहाँ पर, सिर्फ इंग्लिश में, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। और पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4 में आपके 0.50 यानी कि आधा मार्क्स कटेगा अगर आपने गलत आंसर दिया तो। टीयर 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 आर कंपलसरी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि टीयर 2 में पेपर 1 और पेपर 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें आपको पेपर 1 और पेपर 2 तो देना ही होगा। ये हम टीयर 2 की बात कर रहे हैं। पेपर 3 यानी कि पेपर 3 क्या था वहां पर, स्टैटिस्टिक्स। तो पेपर 3 of tier 2 will be only for those candidates who apply for post of junior statistical officer, यानी कि JSO की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तभी आपको पेपर 3 देना है। और जो JSO की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 यानी कि तीनों देने होंगे, क्योंकि पेपर 1, पेपर 2 कंपलसरी है। इन टीयर 2 पेपर 4 यानी कि जनरल स्टडीज, जहां पर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की बात हम कर रहे थे, विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन टीयर 1 फॉर पेपर 4। अगर आप टीयर 1 में क्लियर कर चुके हैं तो आपको टीयर 2 का पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 देना होगा। एंड पेपर 4 सिर्फ ओनली फॉर दोज हु आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। अगर आप ऑडिटिंग ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ही आपको टीयर 2 का पेपर 4 देना है। टीयर 2 का पेपर 4 इसका मतलब टीयर 2 का पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 आपको देना होगा, क्योंकि टीयर 2 का पेपर 1 और पेपर 2 आपके लिए भी कंपलसरी होगा यहाँ पर। अब इसके बाद होगा आपका टीयर 4 यानी कि स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट इन टीयर 4 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डाटा एंट्री स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड, यानी कि CPT टेस्ट और DEST जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पे DEST क्या है, DEST फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट। अगर आपने अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस टैक्स असिस्टेंट डाल रखी है तो फिर आपको यहाँ पर DEST यानी कि डाटा एंट्री स्किल टेस्ट देना होगा, उससे गुजरना होगा। अब यहाँ पर क्या पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पर आपको 8000 की डिप्रेशंस पर आवर, यानी कि आपकी जो 8000 पर आवर की डिप्रेशंस होनी चाहिए। और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो होगा आपका सिर्फ 15 मिनट्स का होगा, जहां पर आपको 2000 की डिप्रेशंस प्रेस करने होंगे। की डिप्रेशंस मतलब आपको कीज दबानी है, यानी कि उतनी टाइम्स उतनी कीज आपकी प्रेस होनी चाहिए वहां पर। अब CPT की बात करते हैं कि CPT क्या है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। Commission will hold computer proficiency test for the post of assistant section officer in CSS MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड AFHQ, यानी कि कुछ ही पोस्ट के लिए यहाँ पर CPT टेस्ट होगा। और पोस्ट जैसे कि असिस्टेंट इन सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो यहाँ पर इन्हीं पोस्ट के लिए यहाँ पर ये टेस्ट होगा, यानी कि CPT टेस्ट होगा। अब इसके बाद आगे बात करते हैं सिलेबस की, कौन कौन से सिलेबस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ये सब हम डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। कि सब्जेक्ट तो आपके पास हैं 4, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा ये सभी सिलेबस आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसको आप एपिसोड को यहाँ पे पॉज कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से आप नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या यहाँ पे आपसे सिलेबस पूछा जाएगा, जिसमें एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सिलॉजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, तो इनसे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी करनी होगी यहाँ पर। इसके बाद हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एरिथमेटिक पोर्शन और एडवांस मैथमेटिक्स दोनों से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं। पूरा टॉपिक यहाँ पे आप इसको एपिसोड को पॉज कीजिए और उसके बाद सारे टॉपिक्स को आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एरिथमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स के लगभग सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लगभग पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपसे पिछले 6 महीने की जीके आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। साथ ही साथ आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी आपसे यहाँ पर, जैसे आपको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे एपिसोड को थोड़ा पॉज कीजिए, उसके बाद पूरा सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर आपसे सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। जैसे इंग्लिश में आपसे एक्टिव पैसिव वॉइस, सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं।
मोड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि टीयर 1 में आपको कितना क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करना होगा। अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 30% मिनिमम स्कोर करना होगा, ओबीसी कैटेगरी के लिए 25% और अदर्स के लिए 20%। ईच पेपर ऑफ टीयर 2, और ये हर एक पेपर में, टीयर 2 के हर एक इंडिविजुअल पेपर में आपको इतना स्कोर करना होगा। टीयर 3 की बात करें तो टीयर 3 में भी आपको हर एक पेपर में यहाँ पे आपको मिनिमम, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो 30%, ओबीसी से 25% और अदर्स कैटेगरीज के लिए 20%। अब इसके बाद कट ऑफ की बात करते हैं। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन टीयर 1 फॉर अपीयरिंग इन टीयर 2, वो कैंडिडेट्स जो टीयर 1 में क्वालिफाई हो चुके हैं, उनकी कट ऑफ क्या गई थी पिछले साल, यानी कि 2019 में क्या कट ऑफ थी। तो अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 147 कट ऑफ गई थी वहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 135, एससी के लिए 115 और एसटी के लिए 104। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 147, इसका मतलब 200 में से 147 आपको स्कोर करना होगा। तो हम समझ सकते हैं कि 70 से 80 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे बिल्कुल। अब पास्ट 4 ईयर अटेंडेंस एंड मार्क्स स्कोर्ड, अब एक पास्ट ईयर की एनालिसिस देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया, कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्जाम देने आते हैं। जैसे कि 2016-17 में लगभग 38 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर रजिस्टर कर चुके थे और 2017-18 में 30 लाख स्टूडेंट और 2018-19 में 25 लाख स्टूडेंट ने यहाँ पर रजिस्टर किया। लेकिन एग्जाम देने के लिए उनसे आधे ही आते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर 38% की अटेंडेंस रही, 51% की अटेंडेंस, 32% की अटेंडेंस यहाँ पर रही है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन टीयर 1, टीयर 1 में कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए, जैसे कि 2019 में 1,25,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं। परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड, यानी कि सिर्फ 12.5% हम समझ सकते हैं कि इतना स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं। इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो हर साल लगभग एसएससी 10 से 12,000 की वैकेंसी निकालता है। जैसे कि 2016-17 में 10,500 की वैकेंसी अप्रोक्स ने निकाली है, 2017-18 में 8,000, 2018-19 में 11,000 के आसपास और 2019-20 में 8,500 के आसपास यहाँ पर अप्रोक्स वैकेंसीज निकली है। तो टीयर 1 में जो कट ऑफ है वो मैंने आपको बताई थी कि 2019 में 147 गई है, 137 2018-19 में और 2017-18 में 126 की कट ऑफ गई है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि कॉम्पिटिशन लेवल काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। आपको लगभग 70 से 80 क्वेश्चन, 100 में से 70 से 80 क्वेश्चन आपको करने होंगे टीयर 1 में, तब जाके आप टीयर 1 क्वालिफाई कर पाएंगे। अब उसके बाद अब ये बात डिपेंड करती है कि पेपर के लेवल पे भी, कि पेपर का लेवल अगर बहुत ज़्यादा टफ है तो ऑब्वियस है कि आपकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। अगर पेपर का लेवल इजी है तो आपकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चली जाएगी। अब कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर टीयर 3 एग्जामिनेशन, जैसे कि आपको दिख रहा है 2016-17 में 35,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी कि टीयर 3 के लिए, और 2017-18 में 35,000 यानी कि 36,000 अप्रॉक्स सही है, तो इतना क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ने किया है। अब टीयर 1 टीयर 2 कि कट ऑफ दोनों को मिला के कितना है ये भी मैं बता देता हूं आपको। 2016-17 में लगभग 422 नंबर टीयर 1 और टीयर 2 दोनों को मिला के इतना स्कोर आपको करना होगा, यानी कि 2017 में अगर बात करें तो 415 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, 2018-19 में स्टूडेंट्स ने लगभग 433 स्कोर किया है टीयर 1 और टीयर 2 मिला के। तो दोस्तों इस एनालिसिस से हम समझ सकते हैं कि हमारा कंपटीशन लेवल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी करनी होगी। तो घबराइए मत, क्योंकि हमारे चैनल पे एसएससी में पूछे जाने वाले लगभग सभी टॉपिक्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। हम और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, यानी कि जो एसएससी में पूछे जाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड आना चाहिए। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए आपके लिए हम ऐसे वीडियोस बनाएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम कोई एपिसोड या फिर वीडियो अपलोड करें तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आपको कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो भी हम आपके लिए बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।